हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इस टारगेट बैच में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटेलिजेंस, जिसको कुछ लोग रीजनिंग भी कहते हैं। रीजनिंग में आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अरेंजिंग टू द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को अरेंज करना आज हम सीखने वाले हैं। इंटेलिजेंस का जो पहला चैप्टर है इसके अंदर हम यही सारी बातें सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। देखिए, कोई भी चीज सीखने से पहले कुछ रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो। और अगर हमारे साथ पढ़ना है ना, तो सबसे पहली चीज ये रूल्स आपको फॉलो करना है। और ये बात मैं आपको डे 1 से एक्सप्लेन करते आ रहा हूं कि अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है भाई, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इस रूल्स के साथ। और वो रूल्स हम हर बार रिपीट करते हैं क्योंकि हर बार नए बच्चे हमारे साथ में जुड़ते हैं। आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए, सिंपल सी बात है। आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए। जो भी पढ़ाया जाए उसमें खुद के नोट्स बनाइए। वीडियो देखते समय छोड़ करके नहीं जाना है। जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करना है। क्लास के बीच में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको सॉल्व करना है। डेली का होमवर्क डेली। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस्ड रहना है। सिलेबस ट्रैकर सीट को फिल करना जरूरी है। और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको जरूर करना है। ये रूल्स आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। एक भी चीज मिस हुई आपको दिक्कत होने वाली है, प्रॉब्लम होने वाली है। अगर एक भी चीज मिस होती है, इसका मतलब क्या है, आप कंप्लीटली फोकस्ड नहीं हो। सारी बातें ध्यान से देखो। हाँ, मेरे पास नोटबुक और पेन है, जी बिल्कुल। जो पढ़ाया जाता है मैं खुद के नोट्स बनाने के लिए तैयार हूं। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाऊंगा भाई, ये टॉपिक तो कंप्लीट करूंगा, वो रीजनिंग का टॉपिक जो भी चलेगा। जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करो, ठीक है। लास्ट में जो भी हमने डिस्कस किया है, चाहे वो मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, वो सारी बातें रिवीजन करिए। वो कोर्स जो कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको पता है कि सिलेबस में हमने काफी कुछ चीजें कंप्लीट कर ली है और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने ये पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करा दिया है आपको। इसके अलावा ये सोशल स्टडीज के भी टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। और आज से हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। जब हम नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं ना, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि हमें इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक्स कवर करना है, उसके बारे में आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले उस टॉपिक्स के नाम के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरेंजिंग टू द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। फिर वर्ड का फॉर्मेशन, कोडिंग, डिकोडिंग। कॉपी में लिखते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए साथ साथ भाई। नोटबुक और पेन है, कॉपी में लिखते जाइए कि सबसे पहले हमने ये टॉपिक कवर करेंगे। फिर वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशंस, लॉजिक सीक्वेंस टू ऑफ वर्ड्स, फाइंड आउट कंडीशनल नंबर्स, सीरीज, मिसिंग टर्म्स, ब्लड रिलेशन टेस्ट। ये टॉपिक्स होंगे। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं, जिसमें कि डायरेक्शन टेस्ट होगा, रैंकिंग टेस्ट होगा, सीटिंग अरेंजमेंट होगा, पजल टेस्ट होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्लॉक एंड कैलेंडर, वेन डायग्राम और नॉन वर्बल रीजनिंग भी हम कवर करेंगे। ये सारे टॉपिक्स होने वाले हैं। तो देखिए, ये सारे टॉपिक्स हम क्या करने वाले, कवर करने वाले। 20 टॉपिक्स हैं भाई, और बहुत ही सिंपल टॉपिक होने वाले हैं ये, और डिटेल्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले ये जो अरेंजिंग टू द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ये क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं और एक मैं सिंपल सा आपको सेंटेंस दूं और एक वर्ड दूं और फिर मैं आपको बोलूं कि यार इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप अरेंज करिए, तो आप मुझे बताना कि क्या होगा। देखिए, डिक्शनरी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक वर्ड दिया हुआ है प्रोपेंस, राइट। मैं कुछ वर्ड्स लिख देता हूं, प्रोपेंस, ये वर्ड लिखा हुआ है। एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि प्रॉफिट ले लेते हैं। प्रॉफिट वर्ड एक लेते हैं, ठीक है। एक और वर्ड ले लेते हैं, प्रोंग, ठीक है। मैं समझा रहा हूं आपको लॉजिक्स। और एक और वर्ड ले लेते हैं, प्रोपाइन। ये वर्ड हुआ। चलिए,
अब ध्यान से देखिए, ये वर्ड आपको दिख रहे, ये वर्ड आपको दिख रहे हैं, और मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि ये जो वर्ड है ना, इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करके बताना है। तो आपके पीछे लॉजिक क्या लगना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, ये तो वर्ड यहां तक तो यार बिल्कुल पीआरओ है, यहां भी पीआरओ है, यहां भी पीआरओ है, यहां भी पीआरओ है। सर ये बातें तो हमें समझ आ रही है, यहां तक जब हम डिक्शनरी में देखेंगे तो पी 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 आर 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 ओ ओ यहां तक तो मिलेगा। अब इनमें से सबसे पहले क्या मिलेगा आपको डिक्शनरी में? पी मिलेगा, पी मिलेगा, या फिर एन मिलेगा, या फिर पी मिलेगा। अब ये बताइए, पी से पहले कौन सा वर्ड आने वाला है? पी से पहले कौन सा वर्ड आने वाला है? तो आप देखोगे कि पी से पहले तो ये एन आने वाला है, एन जो है वो सबसे पहले आएगा डिक्शनरी के अंदर। इसके बाद ये जो फोर्थ पोजीशन पे देखिए, यहां भी पी है, यहां भी पी है, और यहां भी पी है। तो हमें ये देखना है कि पी के जस्ट बाद वाला जो नंबर है वो कौन सा होने वाला है। तो देखिए, पी के बाद ये पीई है, राइट, ये सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। इसके बाद ई एफ जी एच, ये आपका आ जाएगा थर्ड नंबर पे, और ये आपका जो बचा वाला है वो फोर्थ नंबर पे। क्लियर है? तो आपको ये क्लियर होगा, ये वाला जो वर्ड है वो पहले नंबर पे आएगा, ये जो वर्ड है वो डिक्शनरी में सेकंड नंबर पे आएगा, ये जो वर्ड है ये थर्ड नंबर पे आएगा, और ये जो वर्ड है वो फोर्थ नंबर पे आएगा। क्लियर है? अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, पूछेगा सेकंड नंबर पे कौन सा वर्ड आ रहा है, तो ये आएगा। आपसे पूछ सकता है लास्ट वर्ड कौन सा है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, तो लास्ट वर्ड ये है भाई। पूछ सकता है कि सबसे फर्स्ट कौन सा है ये, या फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये वाला वर्ड आएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है, फिर कौन सा वर्ड आएगा? सेकंड वाला, फिर कौन सा वर्ड आएगा? थर्ड वाला, फिर कौन सा वर्ड आएगा? फोर्थ वाला। तो ये असेंडिंग हो गया। डिसेंडिंग भी पूछ सकता है, क्लियर है? डिसेंडिंग भी पूछ सकता है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए एक क्वेश्चंस और करते हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ आएगा कि क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। इसके अंदर क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखना है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी आपने देखी होगी कैसे हम वर्ड्स को ढूंढते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट्स देखते हैं कि सिमिलर कहां तक है, उसके बाद फिर देखते हैं कि इसमें से सबसे पहले नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, ए बी सी डी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसमें बताइए कि इसमें सबसे करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन सीक्वेंस in which they occur in the dictionary and then choose the correct sequence। पहला वर्ड दिया हुआ है पेज, यहां पे लिखा हुआ है पैगन, ये यहां पे लिखा है PALI पैलिशेड, यहां पे लिखा है पेजेंट, और यहां पे पैलेट लिखा है। तो अब आपको देखना है कि इसमें कॉमन क्या है सब में। सर कॉमन तो सब में सर PA यहां भी है, PA आपको यहां भी दिख रहा है, PA यहां भी दिख रहा है, PA यहां भी दिख रहा है, PA यहां भी दिख रहा है। तो हमें यहां पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम फोकस किस पे करने वाले हैं? डायरेक्टली हम फोकस करेंगे इसके नेक्स्ट वर्ड पे। तो देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पे आपको कॉमन चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि यहां पे जी है, करेक्ट, यहां भी क्या है? जी है, यहां भी क्या है? जी है, लेकिन यहां पे GE है। GE से पहले कुछ और वर्ड है क्या? GA है क्या कहीं? यहां पे है GA। अब एक चीज हमें क्लियर हो चुकी है कि अगर ये GA है यानी कि ये जो वर्ड है वो सबसे पहले नंबर पे आएगा। तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ऑप्शन के अंदर 2 से स्टार्टिंग किस किस में हो रही है। एक तो बी वाले में हो रही है और एक सी वाले में हो रही है, एक बी वाले में हो रही है और एक सी वाले में हो रही है। अब आपको यह देखना है कि ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, ए और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब हमें नेक्स्ट वर्ड देखना है, नेक्स्ट वर्ड से ही हमें जज करने में आसानी हो जाएगी कि इसके बाद वाला जो वर्ड है वो कौन सा है। यहां पे GE है, यहां भी GE। अब ये पहला नंबर क्लियर हो गया। दूसरी पोजीशंस के लिए अब लड़ाई हो रही है, ये सेकंड पोजीशन पे होगा या फिर ये सेकंड पोजीशन पे होगा। तो देखिए यहां पे GEA है, इसके बाद भी वर्ड्स होंगे लेकिन यहां पे खत्म हो रहा है, यानी कि जो सेकंड पोजीशन है वो यहीं पे आ रही है। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सेकंड के बाद फर्स्ट वाला मिल गया। दो हमने जज कर लिया, आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमारे पास कम टाइम है, हमने 2 वर्ड को मैच किया, आंसर्स मिला हमें और हम आगे बढ़ गए। तो ये आपको स्मार्ट ट्रिक्स बताए जा रही है यहाँ पे। इस तरीके से आप फटाफट क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ सकते हो। अब इस तरीके से अगर आप देखोगे कि थर्ड वन पे कौन होगा, ये थर्ड वन पे होगा।
क्लियर है? इस तरीके से ये 4th वन पे होगा और ये 5th वन पे होगा। इस तरीके से हम चीजों को सीख सकते हैं आसानी से। क्लियर है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अपनी कॉपी के अंदर ये लिखिए और फिर इसी तरीके के और क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चंस अब करना हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जी क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है ना? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि भैया सबसे पहले आपको देखना है ए वाले वर्ड्स, फिर बी वाले, फिर सी वाले। अब कभी कभी क्या होता है ए रहता है, ठीक है, ए रहेगा, बी ए, तो हमें उसके बाद देखना अगर यहाँ पे मैचिंग हो गई, पहले अगर मैचिंग हो गई तो उसको छोड़ करके जहां से वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वहां से हमें करना स्टार्ट करना है। ए बी सी डी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। क्लियर है? चलिए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुके होंगे कि इसमें हमें कुछ नहीं करना, केवल जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वर्ड्स को अरेंज करना है, नथिंग एल्स। ओके, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए जी पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए सबसे पहले ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसका करेक्ट वर्ड क्या होने वाला है। सबसे पहले मैंने बताया है आपको कि मैचिंग वाले वर्ड्स देखना है। यहां पे क्यू यू है, यहां भी क्यू यू है, यहां भी क्यू यू है, करेक्ट। अब आपको ये देखना है, इसके बाद आपको क्या जज करना है? आपको ये जज करना है कि यहाँ पे तो आई है यार, यहाँ भी आई है, यहाँ ई है और यहाँ पे ई है। तो आपको देखना है, देखिए यार आई तो बाद में आता है एबीसीडी के अंदर, ई पहले आता है। अब इन दोनों में लड़ाई चलती है, थर्ड वाले में और 4th वाले में। यहां 2 बार ई है और यहाँ पे ई यू है। तो आपको देखना है कि थर्ड से स्टार्टिंग कौन से वाले वर्ड में हो रही है। तो थर्ड से स्टार्टिंग डी में हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो आपका पहले नंबर पे आ रहा है, क्लियर। ये तो आपका दूसरे नंबर पे आ रहा है, क्लियर है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये आपका तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये चौथे नंबर पे आ रहा है। ये देखिए 3 4 1 2, 3 फिर उसके बाद 4 फिर 1 और फिर ये 2। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इसी तरीके से करके आपको आगे बढ़ना है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, सॉल्व करिएगा, साथ साथ में सॉल्व करना है यार, फिर मैच करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। लिव लिखा है, लिटर लिखा हुआ है, लिटिल लिखा हुआ है, लिटरेसी लिखा हुआ है और लिविंग लिखा हुआ है। आप मुझे बताएंगे इसके अकॉर्डिंग कि सबसे जो परफेक्ट वर्ड है वो कौन सा है। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है भाई, एल आई है, यहाँ भी एल आई है, यहाँ भी एल आई है, यहाँ भी एल आई है और यहाँ भी एल आई है। अब फाइटिंग होगी नेक्स्ट वर्ड के लिए। अब किसके लिए फाइटिंग हो रही है? अब फाइटिंग हो रही है नेक्स्ट वर्ड के लिए। तो देखिए यहाँ पे तो एल आई टी है, यहाँ पे एल आई टी है, यहाँ भी एल आई टी और यहाँ पे वी तो बाद में आएगा, टी के बाद वी आता है। तो हमें अब टी के लिए देखना है। यहाँ भी देखिए, अब यहाँ भी डबल टी है, यहाँ भी डबल टी है और यहाँ पे टी ई है। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? ये फर्स्ट वाला, यानी कि 4th से स्टार्टिंग किस में हो रही है? ऑप्शन नंबर सी में हो रही है और ऑप्शन नंबर डी में हो रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या हो सकते हैं? आंसर्स हो सकते हैं। लेकिन हम अगर एक और नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो हमें बहुत क्लियर कट समझ आएगा कि हमारा नेक्स्ट आंसर क्या होने वाला है। अब ये तो टी हो गया और यहाँ पे डबल टी है और यहाँ पे डबल टी है। अब डबल टी के बाद यहाँ पे ई आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, ये जो नंबर है, और फिर उसके बाद ये हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा। अब देखिए यार 4 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी, इतना टिक किया और आपको क्या करना है? आगे निकल जाना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसके अंदर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन को जज करिए, बताइए कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। यहां पे देखिए TLE, यहाँ पे सब पे देखिए, यहाँ पे देखिए 4 वर्ड सिमिलर हैं, 4 वर्ड सिमिलर हैं, यहाँ भी 4 वर्ड सिमिलर है, यहाँ भी 4 वर्ड सिमिलर है और यहाँ भी 4 वर्ड सिमिलर है। भाई अब हमें देखना है ये है कि या हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है भाई, यहाँ पे हमें ये देखना है, चेक ये करना है कि सबसे पहले G आएगा या फिर P आएगा या फिर P आएगा या फिर M आएगा या फिर P आएगा। तो इन सब में जो सबसे पहले नंबर पे आएगा ना वो G आएगा। ठीक है, पहला वर्ड हमारा क्लियर हो गया है। अब हमारी जो फाइटिंग होगी वो होगी नेक्स्ट वर्ड के लिए। तो देखिए 1 1 से सब में शुरू है, 1 1 से सब में शुरू है, तो आप अभी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, ऑप्शन अभी हमारा एलिमिनेट नहीं हुआ है। अब हम नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है।
तो अगर हम देखेंगे नेक्स्ट वर्ड, तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो कौन सा वर्ड होगा? देखिए यहाँ पे एम आएगा उसके बाद, ठीक है, तो ये हमारा सेकंड नंबर का वर्ड हो गया। तो 1-4, अब देखिए ये दोनों वर्ड हमारे जो है, केवल सी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी 1-4 यहाँ भी है, 1-4 यहाँ भी है, 1-4 यहाँ भी है। अच्छा, इसके बाद हमें एक और वर्ड हमें ढूंढना होगा कि यार जो तीसरे नंबर पे वर्ड है वो कौन सा वर्ड होगा। जो तीसरे नंबर के बाद, यहाँ पे देखिए पी के बाद ए है, यहाँ पी के बाद एच है, यहाँ पी के बाद आर है, तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर पर वर्ड होगा वो ये होगा। तो देखिए ये फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, ये पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि 3 वर्ड्स तक हमने देख लिया है, बाकी उसके पहले वाले ऑप्शंस क्या होंगे? राइट आंसर्स होंगे। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हुए आगे बढ़ जाना है। इस तरीके से जब आप चीजों को देखोगे, करोगे, समझोगे, तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस आपको बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आप इसका करेक्ट आंसर बताना भाई कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। देखिए भाई यहां पे जो है सबसे बड़ी चीज, यहां पे देखिए ये 3 वर्ड्स कॉमन है, 3 वर्ड्स कॉमन है, 3 वर्ड्स कॉमन है और 3 वर्ड्स कॉमन है। हमें जो फाइट करनी है वो नेक्स्ट वर्ड के लिए करनी है। ओ के लिए, ओ के लिए, यहाँ पे एल के लिए और यहाँ पे आई के लिए। क्लियर है? तो हमें ये देखना है इसमें कि सबसे पहले क्या आने वाला है। सबसे पहले क्या आने वाला है? डेकोरेशन आएगा या फिर डिसीजन आएगा या फिर क्या आने वाला है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो ये वाला वर्ड आएगा आपका। क्लियर है? अब हम दूसरे वर्ड के बारे में देखेंगे कि ओ आएगा या फिर एल आएगा। तो 4 के बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा वो होने वाला है ये वाला। ये सेकंड नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे होगा, ये सेकंड नंबर पे होगा। क्लियर है? और इसी तरीके से हमारा आ गया 4-3, राइट। ये ए और डी तो नहीं होगा, बी और सी में से कोई सा हमारा ऑप्शन हो सकता है। बी और सी में से कोई सा ही हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो हमें देखना है कि थर्ड नंबर पे कौन सा वर्ड होगा। भाई थर्ड नंबर पे हमारा जो वर्ड होगा ओ आर होगा, यहाँ भी ओ आर ए है और यहाँ पे ओ आर यू है, तो ये हमारा थर्ड नंबर पे होगा और ये हमारा फोर्थ नंबर पे होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज करना है वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। यहाँ भी नेसेसरी लिखा है, नेविगेट लिखा है, नेउटिकल लिखा है और नेवल लिखा है। सबसे पहले तो अगर हम देखें यहाँ पे एन तो सब में कॉमन है। इसके बाद हमें देखना है यहाँ भी ए वी है, यहाँ ए यू है और यहाँ पे ए वी है। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले क्या आता है, ए यू आएगा, ए वी आएगा या ए वी आएगा। देखिए जो यू है वो सबसे पहले आता है, यानी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो क्या होगा आपका? सबसे पहले आएगा, यानी कि ये पहले नंबर पे ये वाला वर्ड आएगा। इसी तरीके से वी के बाद वी ए है, यहाँ पे वी आई है, तो सेकंड नंबर पे तो ये आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले 3 उसके बाद 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से जज करोगे तो आसानी से क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये सेम क्वेश्चन है, मैं ज्यादा आपको इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाओ। आप इसके आंसर बताओ कमेंट करके कि फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, किस तरीके से आप करोगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, करिए यार क्वेश्चंस आप खुद भी सॉल्व करिए कि क्या होगा। देखिए ओबी है, ओबी है, ओबी है, ओबी है और ओबी है। अब ये है कि एस पहले आता है कि वी पहले आएगा। देखिए जैस बात है यार, एस पहले आता है तो यहाँ पे एस टी लिखा हुआ है, यहाँ पे एस ई लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एस टी लिखा हुआ है और यहाँ पे एस टी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एस ई जो है वो सबसे पहले आएगा, यानी कि जो ये वाला ऑप्शन है फर्स्ट, ये सेकंड नंबर पे जो है वो पहले नंबर पे आएगा। एक हमारी पोजीशन क्या हो चुकी है? क्लियर हो चुकी है। अब टू से तो स्टार्टिंग इन तीनों में है, बट सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर है? एस टी ए, ये सेकंड नंबर पे होगा। क्यों? क्योंकि बाकी में देखिए एस टी ए आई लिखा है, यहाँ पे एस टी ए सी लिखा है, तो ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। यानी कि 2-1। क्लियर हुआ? 2-1 ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 2 ही ऑप्शन देखा हमने और हमारा आंसर्स एलिमिनेट हो गया। किसके अकॉर्डिंग? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन से भी हम एलिमिनेट करके टाइम को बचा सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्स्टिकल लिखा हुआ, ऑब्जर्व लिखा है, ऑब्वियस लिखा है, ऑब्स्टेन लिखा है, ऑब्स्ट्रक्ट लिखा है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पे STA लिखा है, यहाँ पे SE लिखा हुआ है, यहाँ पे तो OPS लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे अगर हम वर्ड को देखें, सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर हम वर्ड को देखें तो सबसे पहले नंबर पे क्या आने वाला है? सबसे पहले नंबर पे तो यही वाला वर्ड आएगा, क्लियर। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे वर्ड आएगा वो ये आएगा सेकंड नंबर पे, यानी कि 2 1 किस में है? 2 1, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए 7th क्वेश्चन को देखिए, इसको अरेंज करना है। RATION 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 सब में लिखा हुआ है, RATION 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 A, यहां तक देखिए A है, RATION A यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है। चलिए भाई, अब A के बाद जो वर्ड है ना वो है, यहाँ भी L 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 है। रेशनल तो सब में है भाई, रेशनल तक तो मिल गया सबको। अब यहाँ पे देखिए I पहले आएगा, यहाँ पे I भी है, यहाँ पे भी E है, यहाँ पे E है, तो E तो पहले वर्ड आ जाएगा। यहाँ पे तो Z है, यहाँ पे I है और यहाँ भी I है। सिंपल सी बात है, ये जो E वाला वर्ड है सबसे पहले तो ये वाला वर्ड आएगा, यानी कि 2 से स्टार्टिंग किस में हो रही है? इन दोनों में स्टार्टिंग हो रही है 2 से, A और D वाले में। ये तो कंफर्म है A और D में से कोई सा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब सेकंड नंबर पे हमें देखना है LIS है, बाकी यहाँ पे देखिए कि Z है, यहाँ पे Z है, यहाँ भी T आ गया है, तो ये वाला जो वर्ड है वो पहले आएगा, यानी कि सेकंड नंबर ये हो गया। 2 और 1, ऑप्शन नंबर जो D है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं तो खुद से ट्राई करना है, आपको खुद से ट्राई करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर D क्या होगा? सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बताइए इसका सही क्या होगा? CON सब में कॉमन है, CONS सब में कॉमन है, कौन सब में है? देखिए CONS, यहाँ पे U है, यहाँ पे E है, यहाँ पे C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी E है, तो C में देखना है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। CIO है, CIE है, तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर पे वर्ड आएगा वो थर्ड वाला आएगा। ओ, थर्ड तो सब में है। अब हमें सेकंड वर्ड देखना है, इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा। CIE के बाद कोई सा वर्ड आ सकता है क्या? बिल्कुल। 3 के बाद जो हमारा वर्ड आएगा वो सेकंड, ये 2 वाला वर्ड आएगा, क्लियर है। तो अब देखिए 3 2 का कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? 3 2 का ऑप्शन दिख रहा है क्या? ये ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर, D विल बी द राइट आंसर, क्लियर है। आप सभी को ये बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, क्लियर है। चलिए, अरेंज द वर्ड्स एज पर अकॉर्डिंग ऑर्डर टू द डिक्शनरी। देखिए यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो EUP है, EUP EUG है और यहाँ पे EUP है। तो EUG जो वर्ड है ना वो पहले आएगा, फोर्थ वन वाला जो वर्ड है वो पहले आएगा। अच्छा, इसके बाद जो वर्ड आने वाला है G के बाद, G के बाद PH है, PHRA, PHO है, वो PHO यहाँ भी है, PHO में देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड पहले आ रहा है यहाँ पे। तो जो हमारा थर्ड वाला वर्ड है यहाँ पे O है, यहाँ पे PE है, राइट। तो जो सेकंड वर्ड है वो आपका पहले आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट आएगा। दूसरा हो गया ये फोर्थ और सेकंड, ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट ऑप्शन हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे तो वर्ड अलग है, तो LA जो है वो सबसे पहले आएगा, करेक्ट, फर्स्ट वाला। देखिए 3 तो सब में है भाई। अब सेकंड वर्ड के लिए हमें देखना है कि L के बाद क्या आएगा। यहाँ पे E बिल्कुल नहीं, LE आ सकता है या I आएगा, तो ABCDEF, EFGHI, तो ये सेकंड नंबर पे आएगा, सेकंड। 3 6 2 में आ रहे हैं, 3 6, ओके। 3 6 के बाद ये हमारा
थर्ड नंबर पे आएगा 361, ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या होगा आपका, फोर्थ नंबर पे कौन सा वर्ड होने वाला है, तो फोर्थ नंबर पे जो आपका वर्ड होने वाला है वो होने वाला है ये वाला LOA फोर्थ। तो 3614 ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कुछ निकालोगे, ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे, फटाफट आपके ऑप्शंस मिलेंगे। यहां भी देखिए क्वेश्चन दिया हुआ INT 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 R, ठीक है। INTR यहाँ भी है, INTR यहाँ भी है, INTR यहाँ भी है, INTR यहाँ भी है, TR यहाँ भी है और INTR यहाँ भी है। अब देखना है I, U तो आएगा नहीं पहले, I, अच्छा ठीक है, यहाँ भी IG है, IN है, तो IG जो है वो सबसे पहले आएगा, यानी कि ये वाला जो वर्ड है सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा 11th वाले क्वेश्चन के अंदर। नहीं, IC पहले आएगा, सॉरी, ये जो IC है ये पहले आएगा, IC है यहाँ पे G है, ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आ सकता है, 3 के बाद 5, यस 3 5, सो मच कंफ्यूजिंग। A और B ये दोनों ही हमारे क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, ये हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा, क्लियर है। अब फोर्थ नंबर के लिए हमें देखना है कि कौन सा होगा, फोर्थ और सिक्स में से देख लो कौन सा होगा। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना ये होगा फोर्थ नंबर पे, यानी कि सिक्स्थ वाला नंबर होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इसका बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। DISS दिया हुआ है, यहाँ पे ST दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए DIS दिया हुआ है, यहाँ भी DIS दिया है, यहाँ भी DISS दिया है, यहाँ भी DISS, ये DISS दिया हुआ है, यहाँ DIST दिया हुआ है, ये बाद में आएगा, S के बाद ही T आता है, करेक्ट। तो ये तो बाद की बात है, यहाँ भी DIS दिया है। अब हमें ये देखना है कि I होगा, U होगा, E होगा, तो E यहाँ पे अभी तक सबसे पहले दिख रहा है मुझे, और यस तो फर्स्ट नंबर पे तो ये थर्ड वाला, हाँ नहीं, इसमें ऑप्शन जो है वो आपका DISE करेक्ट, DISE, E के बाद C है ना, ये नहीं होगा, ये M है, यहाँ पे C है, ये पहले आएगा, ये फर्स्ट वाला पहले होगा, सिक्स्थ वाला पहले होगा, सॉरी सिक्स वाला पहले होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 6 से स्टार्टिंग हो रही तो ये पहले नंबर पे आ रहा, फिर ये 3 सेकंड नंबर पे आ रहेगा, यस ए विल बी द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को भी वो करिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए अगर इतना कर लिया ना आपने क्वेश्चन, रीजनिंग में अगर मैं 15 से 18 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, 20 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो ये सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए, इससे ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत भी नहीं। इतना क्वेश्चंस कर लिया ये आपके लिए परफेक्ट है, ओके है, कोई भी इश्यू नहीं होने वाला। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके बहुत अच्छा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपको बताना इफ द वर्ड्स आर अरेंजिंग रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। रिवर्स का मतलब होता है कि जैसे हमें अभी तक 1 2 3 4, हमें सेकंड क्या होगा पीछे से, यानी कि इस वाले पोजीशन की बोल रहा है। रिवर्स में अगर पूछ रहा है ना, रिवर्स पूछा है यहाँ पे, क्या बोला, रिवर्स डिक्शनरी, मतलब जेड से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें अगर हम अरेंज करेंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा, ये सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। EXP तो सब में दिख रहा है भाई, EXP सब में दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे L है, यहाँ पे R है, यहाँ पे L है और यहाँ पे U है, क्लियर है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है। यहाँ पे L है, यहाँ पे L, यहाँ पे LO है, यहाँ पे L है, तो सबसे पहले नंबर पे तो ये वाला वर्ड आएगा, ठीक है। इसके बाद जो वर्ड आएगा ये वाला वर्ड होगा, क्लियर है। अब L वाला तो हमारा खत्म हो गया, L के बाद अब हमें देखना है R और U में से सबसे पहले कौन सा आएगा, तो ये हमारा कौन सा होगा, थर्ड नंबर पे होगा, ये कौन सा होगा, फोर्थ नंबर पे होगा। तो हमें रिवर्सिंग ऑर्डर में सेकंड पोजीशन से पूछना है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में ये फर्स्ट नंबर पे हुआ और ये सेकंड नंबर पे हुआ, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्यों? रिवर्स ऑर्डर में पूछा है, रिवर्स ऑर्डर में पूछा है, यानी कि सबसे पहले फोर्थ वन फिर थर्ड वन, तो ये सेकंड नंबर पे आएगा थर्ड वन, यानी कि एक्सप्रेस जो वर्ड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसमें हमें देखना है कि चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। अब हमें यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग कुछ रोल नहीं दिया है, तो हम असेंडिंग मान के चलेंगे। अगर डायरेक्ट चौथा स्थान पूछा है कि फोर्थ नंबर पे कौन सा वर्ड आने वाला है, फोर्थ नंबर पे हमारा कौन सा वर्ड आने वाला है, तो हमें ये देखना है कि आई एन, देखिए यहाँ पे देखिए INS है, ये भी INN है और ये भी इससे पहले आएगा, सबसे लास्ट में तो यही आ रहा है INT, तो ये आपका फोर्थ नंबर पे आएगा भाई, क्योंकि T सबसे लास्ट में आएगा, H से भी बाद, S के भी बाद आएगा और ये N के भी बाद आएगा, सबसे लास्ट में कौन सा होगा? फोर्थ वन, तो ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। डायरेक्टली आप देख सकते हो सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा, है ना, फोर्थ, यानी कि INT जो है वो सबसे बाद में आएगा, हमें लास्ट पूछा है, तो आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड कौन सा आएगा इसमें से? सेकंड नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा? तो सबसे पहले आपको देखना है कि यार इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आ सकता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आ सकता है COAL, ये वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा। थर्ड जो C नंबर पे है ना, ये तो फर्स्ट नंबर पे आएगा। अब आपसे पूछा है कि इसमें से सेकंड पोजीशंस पे क्या आ सकता है, तो COA के बाद ये R वाला वर्ड आएगा, यानी कि 2। सेकंड नंबर पे पूछा है B विल बी द राइट आंसर, जो इसका B है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कोवेरिएंट, कोवेरिएंट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चंस जो हैं केवल और केवल हमें अरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, केवल यही ध्यान रखना है आपको। अगर आपने इतना ध्यान रख लिया, आसानी से सारे क्वेश्चंस बनेंगे करेक्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए कि थर्ड नंबर पे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड आने वाला है? DIA लिखा है, DIA सब में आ रहा है। अच्छा, ए के बाद L पहले आएगा या फिर R पहले आएगा या फिर M पहले आएगा या G पहले आएगा? भाई साहब G पहले नंबर पे आएगा, ये तो आपको क्लियर हो चुका है। G के बाद फिर जो M है वो पहले नंबर पे, उसके बाद आएगा, ये सेकंड हो गया। थर्ड AR या फिर AL, सॉरी ये थर्ड नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे आएगा। AL है ना, ये थर्ड नंबर पे पूछा है, तो ये जो ऑप्शन नंबर C है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायमंड, डायमंड विल बी द राइट आंसर, तो ये फोर्थ नंबर पे आएगा भाई, तो डायमंड जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से हमसे ये पूछा है कि अंतिम लास्ट कौन सा वर्ड है। भाई लास्ट पूछा है ना, तो डायरेक्टली सबसे लास्ट आपको चेक करना है। यहाँ पे BO लिखा है, BE लिखा है, BE BO, अच्छा BO के बाद NA और T, ये भाई बोतल जो वर्ड है ना वो लास्ट में आएगी। बोतल वर्ड विल बी द लास्ट, देखिए बोतल विल बी द लास्ट, ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। चलिए हमसे पूछा है थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा भाई? डिक्शनरी में थर्ड नंबर पे क्या आएगा? ये तो फर्स्ट नंबर पे आएगा, सीजन, सीजन जो है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये तो आपको क्लियर है। ये क्या होगा? ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। हमसे पूछा है थर्ड नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा? SEA के बाद SEC, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। थर्ड नंबर पे क्या आएगा? EI या फिर EE, तो ये EE जो वर्ड है वो थर्ड नंबर पे होगा और ये फोर्थ नंबर पे, थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। शब्दकोश में तीसरे स्थान पर, थर्ड इन द डिक्शनरी। आई थिंक कि इतने क्वेश्चंस काफी हैं, सफिशिएंट है अरेंजिंग अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी में वर्ड्स सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको इतनी बातें ध्यान से समझ आ चुकी हैं तो कॉपी में नोट डाउन भी क्वेश्चंस को करके प्रैक्टिस आपने कर लिया है, और इसमें और ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ रही है। तो आपको पता है कि आज हमने रीजनिंग का पहला टॉपिक कंप्लीट किया है। तो जो सिलेबस है ना, सिलेबस, उसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। इसके आगे इसी तरीके से वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशंस, लॉजिक सीक्वेंस, फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर्स में लेटर्स, सिंबल्स, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके नोटबुक के अंदर ये सारे टॉपिक्स अरेंजिंग फॉर्मेट में होंगे और आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से नोट्स भी बनाए होंगे और सारी बातें मैं क्लियर कराने वाला हूँ। और जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनको पता है ट्रैकिंग सीट उनको दी गई है फिजिकल फॉर्मेट में। आपके घर पे कैसे आपकी ट्रैकिंग सीट पहुंचेगी, उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो सीट है वो कैसे पहुंचेगी आपके घर पे।
और ये सभी बच्चों के लिए रहती है, चाहे वो बोर्ड में हो, मिलिट्री हो, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल। 1-to-1 मेंटोरशिप होती है और सिलेबस का एनालिसिस कराते हैं, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरेंस के मेथड, डे वाइज प्लानिंग, और ये सारी बातें आप वहाँ पे बताई जाती हैं कैसे आप कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू so much.